जय हिंद प्यारे बच्चों। हम लोग ऊंचाई दूरी का 7 तक पढ़ चुके थे। 8वां नंबर क्वेश्चन से पढ़ रहे हैं। और अगर किन्हीं बच्चे को लाइव क्लास में जुटना है तो 7 बजे से कंटिन्यू लाइव क्लास आ रहा है। वो 8वां चैप्टर का हम लोग लाइव दे रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं, मतलब 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि दो जहाज विपरीत दिशा में एक लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही है। एक लाइट हाउस, पहले बना लेते हैं फिगर, स्टेप बाय स्टेप फिगर बनाते हुए चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हुए चलते हैं। एक लाइट हाउस बनाते हैं और विपरीत दिशा में क्या कर रही है, दो जहाज विपरीत दिशा में आ रही है। एक इधर से जा रही है, एक इधर से जा रही है। और कह रहा है कि अवनमन कोण, यहाँ से ध्यान दीजिए कि अवनमन कोण जो है वो 60 डिग्री और 45 डिग्री है। तो इस फिगर में देख लीजिए, सारा चीज एक्यूरेट यहाँ पे दिख जाएगा। अवनमन कोण जब भी देखा जाता है तो ऊपर से देखा जाता है, नीचे से नहीं, ऊपर से। ये कोण जो हमारा बन जाएगा ये 45 डिग्री और ये कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। एक अंतर कोण से ये क्या हो जाएगा हमारा, 60 डिग्री हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। नाम रख दीजिए कुछ भी, ए बी सी डी। हमको निकालना है, ए सी निकालना है। अब ध्यान दीजिए, और ये पूरा दिया हुआ है आपके पास, 100 दिया हुआ है पूरा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दोनों जहाज के बीच की दूरी कितना, 100 मीटर दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम लोग सपोज कोई बी सी का मान निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, सी डी पूरे में से घटा देंगे बी डी में से घटाएंगे किसको, बी डी में से सी डी को घटा देंगे। बी डी का मान 100 दिया हुआ है, 100 माइनस सी डी, ये हम लोग का निकल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। तो 60 डिग्री का यूज करते हैं। थीटा के सामने वाला को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, मतलब ए सी बटे बी सी हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, tan 60 का मान कितना होता है, √3 ए सी का मान तो निकालना हमको पड़ेगा। बी सी का मान देखिए तो यहाँ निकाल दिए थे पहले ही, 100 माइनस सी डी। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस सी डी, और ये रूट में आ जाएगा 3। कोना कोनी गुना करके इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे त्रिभुज, अगला देखिए तो ए सी डी में, ए सी डी में ये क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा, ए सी डी 10 ए सी डी, ठीक है, 10 45 डिग्री बराबर ए सी बटे सी डी हो जाएगा। 10 45 का मान 1 होता है, 1 बटे 1 लिख सकते हैं, ए सी बटे सी डी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए सी बराबर सी डी, ये समीकरण सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड से। अब ए सी हो गया तो ये दोनों को बराबर कर सकते हैं, मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए 100 माइनस सी डी √3 बराबर सी डी के बराबर हो जाएगा। 100 √3 माइनस सी डी √3 बराबर सी डी हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सी डी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं, इस बात को उधर लेते जाते हैं। तो 100 √3 बराबर सी डी, माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा, सी डी √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 100 √3 बराबर सी डी अगर कॉमन ले लेते हैं तो √3 माइनस 1 सॉरी प्लस 1 हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं ए सी √3 बटे में, यहाँ देखिए गुना में तो यहाँ भाग में आ जाएगा √3 माइनस सॉरी प्लस 1 बराबर सी डी, प्लस 1 बराबर सी डी। सी डी का मान हमारे पास निकल गया, कितना निकल गया, सी डी बराबर हो गया 100 √3 बटे √3 प्लस 1। तो इसका हर का परिमेयीकरण कर लेंगे, √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, सी डी बराबर 100 √3 माइनस 1 बटे में, ये देखिए तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं ए प्लस बी ए माइनस बी पे। सी डी बराबर 100 √3 इंटू √3 माइनस 1 बटे ये 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा 50 वाला। इसका मतलब सी डी जो हो गया वो कितना हो गया, 50 √3
इंटू √3 - 1। अगर इसको एक और स्टेप पे चलते हैं तो 50 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए तो 50, और √3 से ही डायरेक्ट गुना कर देते हैं तो ये 3 और ये कितना हो जाएगा, √3 आ जाएगा हमारा CD। और CD बराबर ही AC बोला जा रहा है, इसका मतलब AC का भी मान हमारा कितना आ गया, 50, 3 - √3। अगर हम चाहेंगे तो √3 का मान भी पुट कर सकते हैं, अन्यथा AC हमारा क्या है, लाइट हाउस है। अतः में लिख सकते हैं, अतः लाइट हाउस की ऊंचाई 50, 3 - √3 इतना ही मीटर है। देखिए अगर किन्हीं बच्चे को कहीं दिक्कत है तो दोबारा वीडियो देखिए, अगर उनके बाद भी नहीं होता है तो कमेंट करके बताइए कि कहाँ दिक्कत, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। इसके बाद आप लोग और एक बात ध्यान में रखिएगा कि 7 बजे 7 PM मतलब शाम में 7 बजे आपके पास लाइव क्लास आ जाएगा। वो ध्यान में रखिएगा कि अगर पढ़ना चाहते हैं तो लाइव क्लास में जरूर जुटिएगा, इसके पीछे वाला चैप्टर को कवर करवा रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।